सबसे पहले हम इस कड़ी में अपने मंच की उपस्थित अतिथि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारतीय सेना की वीरांगनाएं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए हमारा शीश गर्व से बन जाता है। वही बात खेलों की करें तो पीवी सिंधु, मैरी कॉम, साइना नेहवाल जैसी अनेक बहनें विश्व में भारतीय यश और कीर्ति का प्रसार कर रही हैं। आज हमारे बीच ऐसी ही एक विदुषी वीरांगना है जिन्होंने शिक्षा को सशक्त राष्ट्र का अस्त्र बना लिया है। आप हैं दयानंद कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव।
डॉक्टर दरबारी लाल अस्थाना जयंती सम्मान 2026 से अलंकृत किया जा रहा है। दयानंद गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मूल रूप से वाराणसी की BA, MA, BEd में हर वर्ष अपने कॉलेज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। खेल में भी विशेष अभिरुचि होने के कारण वॉलीबॉल में नेशनल लेवल तक खेला है एवं उत्तर प्रदेश की कप्तान भी रही है। प्रतिभाग किया। उच्च अंक प्राप्त होने के कारण मेरिट से इनका चयन वर्ष 1998 में शिक्षिका के तौर पर लखनऊ में हुआ। लगभग 22 वर्षों तक शैक्षिक कार्य करते हुए इनका पुनः वर्ष 2019 में प्रधानाचार्य पद पर चयन किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर दरबारी लाल अस्थाना जी की पुत्रवधू से श्रीमती शुभना अस्थाना जी से कि आप डॉक्टर दरबारी लाल अस्थाना अलंकरण डॉक्टर विद्या को प्रदान करें। हम माननीय विधायक, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन महासंघ एवं अध्यक्ष संस्कृत भारतीय न्यास श्री जितेंद्र प्रताप सिंह से बहुत बहुत धन्यवाद। आज भव्य कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया। यद्यपि ये आमंत्रण आकस्मिक था, मैं कहीं निकला हुआ था अपने अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में, उसी मत में फोन आया अस्थाना जी का कि आपको आना है और बड़ी खुशी हुई कि अपना ही मोहल्ला है। मैं भी यहीं का निवासी हूँ। मैं भी यही निवास पार्ट में निवास है। हम लोग यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी, श्वान प्रदर्शनी ऐसे बहुत से सामाजिक कार्यक्रम होते हैं नगर निगम के सहयोग से या अन्य संस्थाओं के सहयोग से। इस आज दरबारी लाल अस्थाना जी की 121वीं जयंती के कार्यक्रम में आकर मुझे लगा कि हम आज अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने दिल में संजोए हुए हैं जिनके कारण आज ये हम लोगों को स्वतंत्र भारत दिखाई पड़ा। ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत होंगे जिनको समाज ने चिन्हित नहीं किया होगा और उन्होंने अपना बलिदान इस राष्ट्र के लिए किया होगा। हमारे उन सभी को जो अपरिचित हैं, जो चिन्हित नहीं हुए हैं, उन सबको अपना सादर नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री दरबारी लाल अस्थाना जी को भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने जो एक दिशा दी समाज निश्चित रूप से वो कर दी है। आपका विद्यालय तो इस पर कहा कि कि ये विद्यालय कई दफे ऊंचाइयों पे जाता है, इसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, लेकिन आपने जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय को संचालित किया हुआ है, आज छात्रों की संख्या 551 से ऊपर पहुंच गई है, तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आप सब बच्चे की पढ़ाई पाते जिनके सहयोग से, जिनके इस विद्यालय में आने से विद्यालय आज गौरवान्वित हुआ है। जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो ऐसे अवसरों पर हमें इन्हीं महापुरुषों का स्मरण कर लेना चाहिए जिनके नेतृत्व में, जिनकी एक आदर्श के रूप में जो प्रस्तुत किया उदाहरण, उसका अनुकरण करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
श्री दरबारी लाल अस्थाना जी को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके पुत्र, उनके पौत्र उनकी विरासत को आज भी संभाल के आगे लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जब हम समाज में देखते हैं, बच्चों से पूछिए कि उनके पिता का नाम क्या है, वो बता देते हैं, माता का नाम बता देते हैं। और कुछ बच्चे बाबा का भी नाम बता देते हैं, लेकिन दादी का नाम बहुत कम बच्चों को स्मरण रहता है। तो मैं आज प्रिंसिपल मैम से निश्चित रूप से निवेदन करूंगा, जब भी बच्चों में संस्कार शिक्षा हो, मॉरल साइंस के जो क्लासेस हो, उनको ये अवश्य याद दिलाएं कि आप अपने कम से कम 3-4 पीढ़ियों के नाम याद रखें। ये आपकी विरासत है जो आप कभी छीन नहीं सकते। बाकी धन, मान, सम्मान ये सब आता जाता है, लेकिन आपके पूर्वजों की विरासत आपको मिली है, जिनके स्नेह से विशिक्षित होकर आप आज यहाँ बैठे हैं, उनको याद करना सबसे बड़ा दायित्व है। आज समाज में एक सबसे बड़ा दोष यही आ रहा है कि हम अपने माता पिता, पितामह या और के लोगों को विस्मृत करते चले जाते हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में समय के साथ साथ माता पिता भी पीछे छूट जाते हैं। आज जिस मोहल्ले में हम लोग बैठे हैं, महानगर में, यहाँ के 40% मकान जिन्होंने बनाए थे, उनके बच्चे उन मकानों में नहीं। मतलब कि वो सब बच्चे उन मकानों को बेच के कहीं अंदर देते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कारों की कमी है, क्योंकि आप देखिए गांव में आज भी कोई व्यक्ति अपनी जमीन तभी बेचता है जब वो अत्यधिक किसी कष्ट में होता है। अधिकतर जमीनें इलाज के लिए मिलती है कि उनके माता पिता या कोई परिवार के सदस्य बीमार पड़ गया तो उनके इलाज के लिए धन की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे अवसरों को लोग बेचते हैं अपने संसार। वो इसीलिए होती है कि विशिष्ट अवस्थाओं में उसका उपभोग परिवार के कल्याण के लिए हो सके। किंतु ये दोष शहरों में ज्यादा बढ़ गया है कि हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी उन विरासतों को संभाल कर नहीं ले सकते। मैं उनके पुत्र को और उनके पौत्र दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने इस विरासत को संचित रखा है और ये बड़ा पुण्य काम है। इस विरासत के संचय का आपके सामने प्रदर्शन निश्चित रूप से आपको प्रेरणा देगा कि आप ये अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखिए, उनके प्रति नमन कीजिए और माता पिता को बिना स्पष्ट किए घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यथार्थ में जो आपको जीवन भगवान दिखाई पड़ते हैं वो माता पिता है। और माता पिता के आशीर्वाद से ही आप अपनी दूत होंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भी मैंने ऐसा कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आज आपने उनके इस चीज में आयोजित किया। तो मैंने भी अपने निवास में अपने 4 पीढ़ियों की फोटो लगा के, जैसे भगवान की पूजा होती है, मैं प्रतिदिन उनको प्रणाम किए बिना अपने निवास में निकलता नहीं। आज इसमें से शेष है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका वात्सल्य सूक्ष्म रूप में आज भी उपस्थित है। आप में से, हम में से किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है, मूर्तियां देखी है, एक कल्पना की है कि ऐसे होते होंगे। वो परम शक्ति का अंश आप में भी है, आपके माता पिता में भी है। इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है कि अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकला कीजिए। आप सब काम आपके मंगलमय होंगे, आपका जीवन सफल होगा। जो उद्देश्य आपने जीवन में लक्ष्य बताया है, वो लक्ष्य
ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं पुनः परिवार के सदस्यों को और विशेष रूप से इस विद्यालय के बनाना चाहिए जो धन्यवाद देता हूँ जिन्हें इस आयोजन के लिए यहाँ पे हिम्मत दी और हम लोगों को आप लोग बीच में आने का मौका दिया। और बच्चे देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं, सब राष्ट्र के हाथ झंडा लिए हुए हैं। इनके मन में जो भाव आया है वो निश्चित रूप से कहना कि बच्चों को बहुत बढ़िया है। ऐसे आप राष्ट्र में समर्पित है, ये झंडे को ऊंचा है ना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस क्रम में हम सबसे पहले श्री पुनीत अस्थाना जी को आमंत्रित करना चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि आप अपने पिताजी एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर दरबारी लाल के प्रेरक प्रसंगों को साझा करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दिव्या श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल और अन्य सभी मेहमान, वैसे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो रखा कर लीजिए। मैं थिएटर ऑफ फिल्म से हूँ, तो लाउड बोलना हमारी फितरत में है। डॉक्टर दरबारी लाल अस्थाना जी मेरे फादर थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था तब इन्होंने स्कूल छोड़ करके और फ्रीडम मूवमेंट में जुट गए थे। उस समय ये मथुरा में प्रेमा विद्यालय में अध्यापक थे और वहाँ से इन्होंने यूथ को गेयर करना शुरू किया और आंदोलन के लिए तैयार किया। अंग्रेजों के निगाह में आ गए बहुत जल्दी और इनको गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। वो समाचार इनके पास तक पहुंच गया और लोगों ने इनको फौरन वहाँ से हटाकर कोलकाता भेज दिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास और वो वहाँ उनके पास काफ़ी दिन रहे और वहाँ से चलते वक्त गुरुदेव ने उनको बैन भी दिया था जो ट्रांजैक्शन के दौरान कहीं इस बीच में गायब हो गया। उसके अलावा वो सिंधियों के परम गुरु पीएल वासवानी साहब के भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और उसी आंदोलन में जब वो लौट के वापस आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। वहाँ जेल की स्थितियों को देखते हुए उन्होंने वो बर्दाश्त शुरू की। उसके बाद उनको बहुत टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उनको खून की उल्टियाँ होने लगी। बाद में उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हमेशा वो यूथ को, नौजवानों को एनकरेज करते रहे देश की लड़ाई के लिए और आज़ादी के बाद तक वो इसी आंदोलन से जुड़े रहे। उसके बाद फिर वो देहरादून आ गए और देहरादून में आकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की मेडिकल की, डॉक्टर थे। लेकिन चूँकि उनके पेट में अल्सर्स बहुत हो गए थे तो उसके से उनको ब्लीडिंग होती थी पेट से, तो वो लखनऊ आ गए। हार्ट क्वार्टर बहुत है वहाँ पे देहरादून। लखनऊ आने के बाद उन्होंने गांधी स्मारक निधि में व्यवस्थापक के पद पे कार्य करना शुरू किया और सोशल जो कॉलेज है उनको उनके लिए काम किया और भले बस्तियों में काम किया और इसमें से उन्होंने तमाम लेडीज़ को, जो पिछड़े वर्ग की लेडीज़ हैं, वो अपने हाथ से कुछ कमा सकें, इसके लिए उन्होंने एक जो हमारी मदर थी उनके माध्यम से एक स्कूल खुलवाया और सिलाई कढ़ाई का और उनको शिक्षा दी ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। काफ़ी दिन तक वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे
बड़े भारत के नेताओं का, लेकिन उसके बाद वो विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके साथ काम करने लगे। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और हमेशा बच्चों को देश के लिए लड़ने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, देश को खूबसूरत बनाने के लिए, देश को महान बनाने के लिए प्रेरित करते रहे। जितेंद्र जी ने बताया कि यहाँ पे उनके पुत्र भी हैं, बहुत हैं और इनके भी पुत्र हैं जो कि इस समय स्कूल में हैं और जिन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था करने में बहुत काम किया। आज इनका एग्जाम था इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन बहुत इच्छा थी कि एग्जाम की नहीं मिल सकी, इसलिए वो नहीं आया। मुझे मालूम है उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। वो भी इस सारे आयोजन से दिल से और बहुत गहराइयों से जुड़े हुए हैं और ये सब हमारे पिताजी के दिल में संस्कार है। उन्होंने मुझको हमेशा आज़ादी दी अपने हिसाब से सोचने, अपना जीवन खुद निर्धारित करने की, ऑफकोर्स गाइड करते थे। इसी तरह मैंने भी खुद आज़ादी दी और इसी तरह से जो इनके पुत्र हैं उनको पूरी आज़ादी है, जो जिस कैरियर को चाहे वो ऑप्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो कही थी कि मैं बहुत उससे मुतमईन हूँ और बच्चों आप लोगों से बहुत विशेष कर से मैं अनुरोध के साथ, प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने जो चीज़ कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से आजकल के ज़माने में। जितेंद्र भाई ने कहा था कि आप लोग कहीं भी घर पे बताए बगैर नहीं जाए, कहीं भी आप मूव करके कहीं भी आपको जाना, कोई भी कार्यक्रम हो आपका घर से बाहर का, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और बहुत सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, हमें अब किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। बस यही एक बहुत सी चीज़ होती है जहाँ पे आदमी भटक जाता है और फंस जाता है। चारों तरफ आप समझ लीजिए कि जाल बिछा हुआ है, आप लोग कभी भी अंदर में फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी आप घर पे बताएंगे और बाकायदा आगे चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, बहुत प्यारी सी चीज़ है और हम सबको बहुत आकर्षित करती है, उससे थोड़ा बचने की जरूरत है और वो हम लोग तो अपने साथ हमेशा लटकाए रहते हैं। इससे बहुत प्यारी चीज़ है, हमें हमेशा अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ भी आती है जो कि हमारे लिए उचित नहीं है, तो हमको इससे भी बचना चाहिए। बस यही कहना है आप लोग से, खुद तरक्की करें, खुद देश का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वंदे मातरम नृत्योत्सव की प्रथम चरण में हम वरिष्ठ कोरियोग्राफर सुश्री रघुराम अस्थाना के निर्देशन में नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। बताते चले कि आपके निर्देशन में न केवल राजभवन में बल्कि लखनऊ महोत्सव और यूपी दिवस तक देखने सुनने में असंख्य बच्चों की यादगार प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, पर आज के सभी प्रतिभागी स्वस्थ और बुरी कलाकार में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों की उम्र 4 साल से लेकर 50 साल तक है। पहली प्रस्तुति
जाती है। पहले तो ये बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो ये जो है सुहागनों का निशानी होती है। और जो हमारा गलबंद होता है ये भी हमारा खास एक तरह से बनाया जाता है, जो उत्तराखंड वाले आपको उत्तराखंड में ही ये मिलेगा। तो और जो है और ये हाँ, ये जो हमारा ये जो पहनावा है, ये जो है पुरुषों का पहनावा है। और ये जो है इसको भी हम लोग जो पारंपरिक जो नृत्य होता है उसमें इसको हम लोग जरूर पहनते हैं। धन्यवाद।
बेटियां छोड़ते हैं। जिस भारत माँ की मकान इन बेटियों ने बनाया वो इतना मजबूत होगा कि आप खुद सोच सकते हैं। एक एक ईंट के लिए बहुत इस घर में हमारी बेटियां अलीना बानो जी एक मिनट यहाँ की अवॉर्डी भी रही है, टॉपर भी रही है मैम से प्राचीन थी। तो उस फूल को क्या कहेंगे वो सुंदर भी हो, खुशबूदार भी हो और लॉन्ग लाइफ भी हो। तो ऐसे फूल को जन्म देने वाली हमारी दिव्या दीदी के लिए बहुत बहुत दीपिका यादव, श्रुति आयुषी पाटिल, रचना शगुन निषाद, विद्या थापा, वैष्णवी पाटिल, सौम्या गौतम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
पर आसीन हमारे आदरणीय अतिथिगण, सभी बच्चों के अभिभावकगण, हमारी शिक्षिका बहनें और प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत, अभिनंदन और वंदन अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से करती हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारे इस पुकार को सम्मान प्रदान किया और यहाँ अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। आपने जो सुंदर शब्द और वचन बच्चों को बताए, जो संस्कार की बातें बताई, निश्चय ही हमारे बच्चों के लक्ष्य प्राप्त करने में अवश्य वो प्रेरणा प्रदान करेगा। और हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे इस विद्यालय प्रांगण में इतने महान हस्ती डॉक्टर दरबारी लाल अस्थाना जी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके जयंती के स्मृति समारोह का समागम हमारे प्रांगण में हो रहा है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और इसके लिए श्री दरबारी लाल अस्थाना जी के पुत्र एवं वरिष्ठ रंगमंच कर्मी श्री पुनीत अस्थाना जी का, उनकी पुत्रवधू श्रीमती शुभ्रा अस्थाना जी का, उनके पौत्र श्री आनंद अस्थाना जी का और उनकी पौत्रवधू रत्ना अस्थाना जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने हमें इस योग्य समझा और हमारे विद्यालय को बच्चों के लिए ये मंच प्रदान किया। और हम सभी आपका फिर से एक बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इस पुण्य जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने श्री दरबारी लाल अस्थाना जी को आज हम लोग यहाँ सभी एकत्रित होकर के उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। वास्तव में उनका जो जीवन था वो हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला है। जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दिया, गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में लगातार वो लगे रहे और उसके लिए उन्होंने कठोर कारावास की भी सजा सुनाई गई, उसको भी उन्होंने सहन किया। और लेकिन कभी भी उन्होंने अपने देश प्रेम और समाज सुधार के भावना से वो पीछे नहीं हटे। ये उनका जो जीवन है वो हमारे बच्चों के लिए निश्चय ही बहुत ही प्रेरणादायी है और हमारे बच्चे अवश्य उनके जीवन से अपने देश प्रेम की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। बच्चों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला है और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझे जितनी योग्यता नहीं है उससे ज़्यादा सम्मान आप लोगों ने दिया है और उसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद। आगे भी आपके आशीर्वचन हमारे बच्चों को ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। और फिर से मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। इसके लिए एक बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अध्यक्ष संस्कृत भारतीय न्यास श्री जितेंद्र प्रताप सिंह को एवं प्रधानाचार्य जिला डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करते हैं।
अवंतिका यादव, श्रुति, आयुषी पांडे, रचना, लक्ष्मी कश्यप, विद्या थापा, वैष्णवी वाल्मीकि और सौम्या गौतम। आज के बाल प्रतियोगी प्रतिभा सिंह, आइए मैम। सुंदर संचालन करने के लिए वो भी एक दिन की तैयारी की। बहुत बहुत बढ़िया तालियां, एक बार स्काउट वाली तालियां दीजिए। बहुत एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे, जिन लोगों को अभी मिला है सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे। सारे बच्चे आ गए? नहीं, आप लोग सारे बच्चे नहीं थे? स्कूल के भी सारे बच्चे आ जाए। सामने देखो, सामने
जेपी शुक्ला, ये भी शुक्ला सर संदीप बिसारिया जी, ये साइंस कार्टून के माध्यम से लोगों को साइंस का विवेक विवेक पांडे जी, दबीर सिद्दीकी जी आप हमारे सहयोगी रहे फोटो के रूप में, लेकिन खुद थिएटर आर्टिस्ट है सर।